राधे राधे। हेलो एवरीवन। नेक्स्ट एपिसोड 332 दानिश को गोली लगना एंड बेहाल अंतरा और दक्ष। अंतरा वैभव और क्रिया के साथ वापस वार्ड में तरफ आई और उसकी नज़र दक्ष पर गई। दक्ष इस वक्त चुपचाप अपने सर झुकाए बैठा था। दक्ष को देखकर अंतरा के दिमाग में कुछ चलने लगा और वो फिर वैभव और क्रिया से बोली, डॉक्टर से हमने बात कर ली है और अब उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। उन्हें जल्दी से नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। आई होप कि उसकी तबीयत पहले से अब बेटर हो जाए। इस पर वैभव सर हिलाते हुए बोला, हाँ सृष्टि की तबीयत पहले से तो काफ़ी बेहतर हो चुकी है, पर पता नहीं अचानक ये ब्लड प्रेशर कैसे उसका हाई हो गया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही वो पूरी तरह ठीक हो जाए। इस पर अंतरा बोली, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर यहाँ से सृष्टि की तबीयत नहीं ठीक हो रही है तो आप उसका फ़ौरन कंट्री भी इलाज करा सकते हैं और पैसों की आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। उसकी हालत मेरी वजह से इस तरह की हुई है और मेरे रहते हुए पैसों की फ़िक्र आप बिल्कुल मत करिए। अगर यहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप जल्दी से उन्हें फ़ौरन कंट्री के डॉक्टर से बात करिए। उसकी यह बात सुनकर क्रिया बोली, अंतरा हमें पता है कि तुम चाहती हो सृष्टि की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम अब अपने माइंड को रिलैक्स करो और थोड़ा खुद पर ध्यान दो। हम हैं सृष्टि को संभालने के लिए। ये सुनकर अंतरा फिर चुप हो गई और वो अपना सिर हिलाकर दक्ष के पास आई। दक्ष इस वक्त चुपचाप किसी इनोसेंट बच्चे की जैसा अपना सिर झुकाए बैठा था। अंतरा उसके पास सर पर हाथ फेरते हुए उसके साइड में बैठ गई और बोली, दक्ष क्या आपको भूख लगी है? आपको कुछ खाना है? इस पर दक्ष ने अपना सर ना में हिला दिया। ये देखकर अंतरा फिर परेशान होते बोली, आपने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने आपको सूप भी पिलाया लेकिन आपने सूप भी नहीं पिया। एटलीस्ट यहाँ तो आप कुछ खा लो। इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बेबी। इस पर दक्ष अंतरा को देखते हुए बोलती, मुझे आपके और इस पर दक्ष अंतरा को तरफ देखकर बोला, मुझे आपके और डैडी दोनों के साथ खाना खाना है, तो क्या आप मेरे साथ डैडी के पास वापस चलोगी? तभी मैं कुछ खाऊंगा। उसकी ये जिद सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, दक्ष अब आप बहुत अनरीजनेबल हो रहे हैं। दक्ष अंतरा को भी इसी तरह घूमते हुए बोला, मम मैं अनरीजनेबल नहीं हो रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपके और डैडी के साथ रहना है, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? आप मुझे लेकर चलो डैडी के पास। इस पर अंतरा अब गहरी सांस लेकर बोली, दक्ष आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को समझ रही हूँ। तभी दक्ष अपने हाथ को हटाते हुए बोला, नो मॉम आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो। मुझे लगता है कि अब आप चेंज हो गए हो। यह कहकर दक्ष वहाँ से उठकर कॉरिडोर की तरफ गुस्से से जाने लगा। उसके गुस्से को देखकर अंतरा अपनी जगह से खड़े होते बोली, दक्ष ऐसा नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं हुई मैं बेबी, मैं आज भी उसी तरह हूँ, बस सिचुएशन चेंज हो गया है। आप क्यों बात नहीं समझ रहे हो? ये कहते हुए अंतरा भी दक्ष के पीछे पीछे जाने लगी। वहीं दक्ष गुस्से से बस चले जा रहा था। वो अंतरा को कुछ बात नहीं सुन रहा था। अंतरा भी उसे बनाते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पैलेस में इस वक्त पैलेस में बहुत कुछ लग्जरियस कार्स खड़ी थी और वहीं पैलेस के अंदर सोफे पर इस वक्त एक लड़की काफ़ी एलिगेंट तरीके से बैठी देविका जी से बातें कर रही थी। उस लड़की के साथ शायद उसके मॉम डैड भी बैठे हुए थे और सभी मुस्कुरा रहे थे। टेबल पर सर्वेंट ने स्नैक्स के साथ स्वीट्स भी सर्व कर रखा था। वहीं देविका जी उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हमें ये जानकर खुशी हुई कि आप मेरे पोते दानिश के साथ बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। इस पर सामने बैठी कंगना बजाज मुस्कुराते हुए बोली, दानिश जी के साथ काम करना मेरी खुशकिस्मती की बात है। हालांकि शुरुआती तौर पर मुझे मुश्किल हुआ था, लेकिन फिर उनके साथ काम करना काफ़ी इजी हो गया और अब हम दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने जा रहे हैं। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपनी पलकें छुपाती और वहीं सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस पर फिर कंगना बजाज ने के डैड रितेश बजाज बोले, शिशिर जी और मैं कॉलेज के दोस्त थे और अब मैं इंडिया में शिफ्ट हो चुका हूँ,
इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज अपनी बेटी और बीवी के साथ इनसे मिलने चला हूँ, क्योंकि इनके पास तो अपने पुराने दोस्त से मिलने का वक्त नहीं होता। इस पर शिशिर जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं है रितेश, बच्चों और परिवार में कुछ उलझ गया था, इस वजह से तुमसे मिलने नहीं आ पाया, लेकिन मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। इस पर रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता है कि आजकल की ज़िंदगी में कोई इतना खाली नहीं होता, मैं खुद भी बहुत बिजी रहता हूँ अपने बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए मैं तुम्हारी परेशानी समझकर आज मेरे ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबसे मिलने चला हूँ। इस पर परितोष जी बोले, बहुत ही अच्छा किया बेटा, मुझे याद है बहुत पहले मैंने तुम्हें देखा था जब तुम कॉलेज से शिशिर के साथ यहाँ आया करते थे, और अब तुम्हें देख रहा हूँ और साथ में तुम्हारी बेटी भी काफ़ी बड़ी हो गई है। ये सुनकर कंगना प्यार से मुस्कुराई। फिर वह रितेश की वाइफ रीता बोली, जी सही कहा, हमारी बेटी बड़ी होने साथ साथ काफ़ी काबिल भी बन गई है, हमारे बिजनेस को ये अकेले ही संभालती है। हर साल इसे ही बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता था, लेकिन इस बार ही किसी और को मिला है। बाकी मेरी बेटी काफ़ी काबिल है। ये सुनकर बिपाशा जी बोले, कोई बात नहीं, शायद इस बार उस लड़की की किस्मत ज़्यादा अच्छी हो, वो भी काफ़ी होनहार होगी। वैसे आपकी बेटी भी काफ़ी काबिल है। फिर आप कंगना की शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं ना, या कंगना लव मैरिज करेगी? ये कहकर बिपाशा जी मुस्कुराई। वहीं उनकी बातें सुनकर कंगना की आंखों में ही रितेश और रीता को कुछ इशारा किया। उनके इशारे को समझते ही वो दोनों फिर मुस्कुराते हुए रितेश बोले, नहीं भाभी जी, अभी तो इनके लिए हमने कोई लड़का नहीं देखा है और ना ही लव मैरिज करेंगी, क्योंकि कम से इसे फुर्सत ही नहीं मिलती, और ये हमारी मर्ज़ी से ही शादी करेंगी। हमने अपनी कंगना को काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं, ये हमारे खिलाफ जाकर शादी नहीं करेंगी। ये सुनकर देविका जी मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, आजकल ऐसे संस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ बच्चे माँ बाप को बताए बिना ही शादी कर लेते हैं, और आज के ज़माने में ऐसी लड़की मिलना बहुत खुशकिस्मत की बात होगी है। ये सुनकर कंगना के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। वहीं वो सभी बात कर रहे थे, तभी रितेश जी शिशिर जी से बोले, शिशिर, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। इस पर शिशिर जी अपना सर हिलाते हुए उठते हैं और हाँ चलो ना, क्यों नहीं, ये कहते हुए दोनों वहाँ से चले गए। इधर कंगना अभी भी वहीं बैठी हुई थी और वो आसपास देख रही थी। तभी वहाँ पर ध्रुवी अपनी गोद में जीवा को लेकर आई, और वो वहाँ कंगना और रीता को देख ना समझी में बिपाशा जी के पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे धीरे से बोली, माँ ये कौन है? इस पर बिपाशा जी बोली, ये शिशिर जी के दोस्त की बीवी और बेटी हैं। शिशिर जी ये आज उनके कॉलेज के दोस्त मिलने आए हैं और उनके साथ ये भी आई हैं। ये सुनकर ध्रुवी ने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद बिपाशा जी ने जीवा को अपनी गोद में ले लिया। जीवा खिलखिलाकर हंसने लगी उनकी गोद में आकर। कुछ देर में शिशिर जी और रितेश वापस आए। रितेश का मुंह इस वक्त कुछ उतरा हुआ था, वहीं ससुर जी के चेहरे पर भी कुछ परेशानी थी। बिपाशा जी उनके चेहरे को देखकर कुछ समझने लगी। तभी फिर रितेश जी कंगना और रीता से बोले, मुझे ऑफिस से कॉल आया है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर कंगना और रीता उन्हें ध्यान से देखने लगी और फिर कंगना आंखों से कुछ इशारा करने लगी, तो रितेश जी उसे अपनी आंखें दिखाते हुए शांत रहने का इशारा किए। ये देखकर फिर कंगना कुछ नहीं बोली और दोनों फिर वो तीनों सभी से मिलकर वहाँ से चले गए। इधर उनके जाने के बाद बिपाशा जी शिशिर से बोली, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बात किया आखिर रितेश जी ने आपसे? इस पर शिशिर जी गहरी सांस लेकर बोले, उन्होंने कंगना की शादी हमारे बेटे दिनेश से करने की बात कही। ये सुनते ही सभी हैरान रह गए। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु हॉस्पिटल में दक्ष गुस्सा होते हुए अब हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। वहीं अंतरा अभी भी उसे मनाते हुए उसके पीछे जा रही थी। दक्ष अभी भी गुस्सा था और वो गुस्से में आगे जाते हुए बोला, मम्मा आप मुझसे अब सच में प्यार नहीं करते, आपको सब दिखते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं दिखता। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप डैड के पास वापस चलो, मुझे आप दोनों के साथ रहना है, लेकिन आपने एक बार भी मेरे बातों का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये कहकर वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। वहीं अंतरा काफ़ी देर से दक्ष को मनाने के लिए
उसके पीछे जा रही थी, जिस वजह से वो अब हाँफ रही थी और गुस्से से बोली, दक्ष, अब आप वहीं रुक जाओ वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। अंतरा को गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दक्ष के कदम अब धीमे हो गए और वो धीरे से अपनी जगह रुकते हुए मुड़कर अंतरा को देखा। इस वक्त वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। वहाँ कुछ लोग आ जा रहे थे और दक्ष मुड़ते हुए अंतरा को घूरने लगा। तभी अंतरा दक्ष के पास आई और वो दक्ष के हाथ को पकड़ते हुए बोली, कितनी ज़िद्दी हो गए हो, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो आखिर? इस पर दक्ष अपना सर झुकाते हुए बोला, मम्मा, मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अंतरा अब बहुत जल्द फ्रस्ट्रेट हो गई और वो गहरी सांस लेकर रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसे अपनी गहरी आंखों से देख रहा है। ये महसूस होते हुए अंतरा अपने आसपास देखने लगी। तभी वहाँ दो इंसान उसे घूरकर काले कपड़ों में अपने बंदूक लिए खड़े हो गए। ये देखकर अंतरा की आंखों में डर फैल गया और वो तुरंत दक्ष के हाथों को पकड़कर अपने पीछे खींची और चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम सब? अभी वो और आगे कुछ कहती तभी वहाँ गोलियां चलने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और जैसे ही अफरा तफरी मचनी शुरू हुई, अंतरा दक्ष को बचाते हुए जल्दी से अंदर की ओर भागने लगी। लेकिन तब तक वो दोनों इंसानों ने गोलियां एक साथ अंतरा के ऊपर चलाई। अंतरा डर से अभी चीख निकलती कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहाँ से दूर कर दिया और खुद उन गोलियों के सामने आ गया और वो दोनों गोलियां उस इंसान सीने के आर पार हो गईं। ये मंजर देखकर वहीं सभी दहशत में आ गए। वहीं अंतरा की नज़र जैसे ही इंसान पर गई, उसे दो दो गोलियां लगी थीं। इस इंसान को देख कर ही अंतरा की आंखें डर से एकदम फैल गई और वो लगभग चीखते हुए बोली, दानिश! दानिश के सीने के आर पार इस वक्त दो दो गोलियां हो चुकी थी। किसने किया था अंतरा पर हमला? कौन मारना चाहता था उसे? क्या करेगा अब अंतरा दानिश के इस तरह देखकर? क्या होगा आखिर दक्ष का रिएक्शन जब वो देखेगा दानिश की ऐसी हालत? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि नए एपिसोड्स खुलते हैं तो थोड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कैसे आपको आगे कोई भी चीज़ नई जानकारियाँ दे पाएंगे। सो सब्सक्राइब फॉर योर बेनिफिट। नेक्स्ट एपिसोड, मेरे जाने की वजह सिर्फ जीने की वजह सिर्फ आप हो दानिश। अंतरा डरकर चीखते हुए बोली, दानिश! वही दानिश जिसके सीने पर दो गोलियां आर पार हुई थी, वो अपने एक हाथ में अपने सीने पर रखा और दूसरे हाथ को पकड़े गन की तरफ बुलेट बिना किसी इमोशन के उन काले कपड़ों में मौजूद दोनों इंसानों के माथे से लेकर हर एक बॉडी पार्ट्स पर में उतार दिया। अंतरा जो जैसे कदमों में ही जा चुकी थी, ये सब अपने सामने देखकर सदमे में चली गई। अंतरा वहीं दक्ष भी बिल्कुल दंग था। उसके चेहरे पर इस वक्त सिर्फ दानिश को देखकर शॉकिंग एक्सप्रेशन थी। वहीं दानिश लगातार गोलियां चलाई जा रहा था। उन गोलियों की आवाज़ से अंतरा अपने सेंस में वापस आई और दूसरे पल उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी। वो भागते हुए दानिश के करीब गई और तभी वो दोनों काले कपड़े में मौजूद इंसान वहीं जमीन पर ढेर हो गए। इधर अंतरा दानिश के पास आई और वो तुरंत दानिश के हाथ को पकड़ते हुए अपनी कांपती आवाज़ में बोली, दानिश, ये क्या हुआ? ये क्या कर लिया आपने? आप क्यों मेरे बीच में आए? आपको गोली लग गई। दानिश, मैं क्या करूँगा? ये कहते हुए अभी घबराई और डबडबाई आंखों से दानिश के सीने की ओर देखने लगी, जहाँ इस वक्त गोलियों में छेद के निशान थे, जिन्हें देखकर अंतरा का रोम रोम का कांप उठा। लेकिन दानिश के चेहरे पर कोई दर्द के एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं और वो अपनी धुंधली आंखों से अंतरा को देखकर अपने खून से सने हाथ को धीरे से अंतरा के चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे को थपथपाते हुए लंबी सांस खींचते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नाउ यू आर सेफ सिली गर्ल। यह सुनकर अंतरा बेतहाशा रोने लगी और वो तुरंत उसके उन खून से सने हाथों को अपने हाथों में भरते हुए बोली, दानिश, ये क्या किया आपने? मेरी वजह से खुद को ऐसे नुकसान पहुंचा लिया। ये आपने ठीक नहीं किया दानिश।
मुझे आपको इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। दानिश, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो तो उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले आ रहे, इतनी सारी बातें कर रहे हो। तभी दानिश लंबी सांस भरते हुए बोला, स्टॉप क्राइम मेरी जान, तुम में बसती है और मैं अपनी जान पर कोई खतरा नहीं आने दे सकता। यह सुनकर अंतरा का दिल भर आया और वो तुरंत दानिश के सीने से लगकर जोर जोर से रोते हुए बोली, दानिश मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने हमेशा से सिर्फ आपको चाहा है, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ आप रहे हैं। दानिश, आपके अलावा मैंने कभी किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचा। तभी दानिश उसके कान में धीरे से अपनी सांस भरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम पर फोर्स नहीं करूँगा और ना मैं तुम्हारी सिंपैथी चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती तो तुम दूर हो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने अपने एक हाथ से अंतरा को खुद से दूर कर दिया। वही अंतरा दानिश की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो गई और रोते हुए बोली, नहीं दानिश, मैं आपसे कोई सिंपैथी नहीं दिखा रही और ना ही आपके चोट लगने पर आपके करीब आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो तब से आपके करीब आना चाहती थी जब से आपने उस होटल रूम में मुझसे सॉरी बोला था। मैंने तभी आपको माफ़ कर दिया था और मैं तभी आपके आसपास आना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तब कुछ उलझी हुई थी जिसे मैं सुलझाने ही यहाँ वापस आई थी, जिससे कि मैं आपके पास वापस आ सकूँ। इसलिए आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचिए कि मैं आपको सिंपैथी देने के लिए आपके करीब आ रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था और मैं आपके करीब अब रहना चाहती हूँ। मैं पहले जैसे आपकी और दक्ष के साथ अपनी छोटी सी फैमिली बसाना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए दानिश, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो जानते हैं ना कि मैं आपको इस तरह तकलीफ़ में नहीं देख सकती, आप तो जानते हैं। ये कहते हुए अंतरा की आवाज़ लगभग कांप रही थी और उसे इस वक्त दानिश का सिर्फ खून ही खून नज़र आ रहा था जो उसके सीने से बह जा रहा था। अंतरा की आंखें तब तक लाल होने लगी थी। अरे अब भी हॉस्पिटल नहीं ले आ रहे, सो सैड। तभी वो वापस आगे बढ़ी और उसने वापस से दानिश को हक कर लिया और उसके सीने पर लगकर जोर जोर से रोने लगी। वहीं दानिश ने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी सांस भरते हुए अंतरा के पीठ पर अपना हाथ रख लिया। वहीं अंतरा की आंखों के सामने उसके सारे पुराने पल याद आने लगे। उसे अपना हर एक बीता कल याद आ रहा था। दानिश ने बचपन से लेकर आज तक उसके साथ कभी गलत नहीं किया था। वो रूड था, लेकिन उसने शुरू से उसे प्रोटेक्ट किया था। उसने रिहाना से उसे प्रोटेक्ट किया था, जिसके बाद उसने ऊपर कई हमले हुए थे जिससे दानिश ने उसे प्रोटेक्ट किया था। उसने दानिश के साथ अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय किया था। दानिश ने उसके सामने अपने लव को कन्फेस किया था। उसकी नज़र किसी सामान पर जाती तो दानिश उस सामान को आंख बंद करते ही उसके सामने हाजिर कर देता था। ये सब सोचते हुए अंतरा की आंखों से बेहिंता आंसू बहे जा रहे थे। वो कसकर दानिश के सीने से लग और तभी वहाँ जल्दी जल्दी डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर लेकर आए। उन्हें देखकर अंतरा एहसास हुआ कि दानिश को इस वक्त इलाज की सख्त ज़रूरत थी और वो फिर तुरंत दानिश से अलग हो गई। दानिश के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ ली। वहीं दानिश स्ट्रेचर पर आया है, जिसके बाद स्ट्रेचर अंदर की ओर जाने लगी। वहीं अंतरा दानिश के हाथों को पकड़े उसके साथ जल्दी जल्दी अंदर की ओर जाने लगी। अंतरा लगातार दानिश से बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दानिश उसे अपनी धुंधली आंखों से सिर्फ देखे जा रहा था। इधर दक्ष को ये सब कुछ देख रहा था। अगले ही पल वो दौड़ते हुए अंतरा के पास आया, दूसरे साइड से दानिश के साथ चलते हुए तुरंत दानिश के बड़े से खून से भरे हाथों को अपने छोटे हाथों में ले लिया और लगभग हकलाते हुए बोला, डैडी ये क्या हो गया आपको? ये कहते हुए छोटे से दक्ष की आवाज़ आज रुआसी लग रही थी। वहीं अंतरा की आंखों तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वहाँ शिवम ऋतिक के साथ कुछ गार्ड्स के साथ आया और उस हॉस्पिटल को गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया। वहीं दानिश का ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने लगा। वहीं अंतरा ने भी अभी भी उनके हाथ को कसकर पकड़ रखा था और वो भी ओटी के अंदर
की ओर जाने लगी। तभी नर्स ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी, पर आप अंदर नहीं जा सकती। तभी अंतरा रोते हुए बोली, नहीं, दानिश को मेरी ज़रूरत है, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज़ मुझे उनके साथ जाने दीजिए। वही नर्स उसे समझाते हुए बोली, देखिए मिस, आप यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ सिर्फ पेशेंट ही जाते हैं, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन अंतरा मानने को तैयार नहीं थी। वो जिद करते हुए बोली, नहीं, मैं अपने दानिश को इस कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ सकती। जब उन्होंने कभी मुझे ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ा तो आज मैं भी उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। ये कहते हुए अंतरा रोते जा रही थी। वहीं डॉक्टर से अंतरा संभल नहीं रही थी। तभी शिवम आकर उसे रोकते हुए बोला, अंतरा प्लीज़ संभालो खुद को, दानिश ठीक हो जाएगा। तभी अंतरा शिवम से रोते हुए बोली, उन्हें दो दो गोलियां लगी और वो दोनों गोलियां उनके सीने के आर पार हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे दानिश के साथ रहने दो, प्लीज़ प्लीज़ शिवम, डॉक्टर को समझाइए ना, मुझे अंदर जाने दे दानिश के साथ। अंतरा समझने को तैयार ही नहीं हो रही थी और दानिश के साथ अंदर जाने को जिद कर रही थी। वहीं शिवम फिर गहरी सांस लेकर अंतरा को समझाते हुए बोला, देखो अंतरा, अभी अपने ठंडे दिमाग से काम लो। मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हो दानिश को लेकर, लेकिन डॉक्टर पर भरोसा रखो, दानिश को कुछ नहीं होगा और देखना वो कुछ ही वक्त में ठीक हो जाएगा। प्लीज़ डॉक्टर को उनका काम करने दो। जितनी उन्हें देर होगी उतनी ही दानिश के ऊपर खतरा बढ़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि दानिश को और भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाए? ये सुनकर अंतरा के हाथ पैर कांपने लगे और वो तुरंत अपना सर ना हिलाते बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। फिर ऋतिक बोला, वो प्लीज़ दानिश को अंदर ओटी में जाने दो। इस पर अंतरा ने फिर आखिर में दानिश को देखा। दानिश की आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने उसके चेहरे पर अब ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था। ये देखकर अंतरा की आंखों में और भी ज़्यादा लाल हो गई और वो रोते हुए धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी दानिश के हाथों को छोड़ दी और दानिश ओटी के अंदर चला गया। अगले ही पल ओटी का दरवाज़ा बंद हो गया। वहीं दरवाज़ा बंद होते ही ओटी की रेड लाइट ऑन हो गई। इधर उसके ऑन होते ही अंतरा वहीं गेट के बाहर ही अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपने खून से सने हाथों को देखने लगी, जिस पर आज दानिश का खून लगा हुआ था। उसे इन्हीं सब से तो डर लगता था। उसे खून खराबों से ही तो घबराहट होती थी, पर आज दानिश के खून को देखते ही अंतरा फूट फूट कर वहीं रोने लगी। उसे इस वक्त हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो रोते हुए बोली, प्लीज़ दानिश, आप जल्दी से ठीक होकर वापस मेरे पास आ जाइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी आपको खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। मैं आपके साथ रहूँगी, आपके दिल के बेहद नज़दीक रहूँगी। मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूँगी, कभी आप पर गुस्सा नहीं दिखाऊँगी। अपने स्टूपिड हरकतें से मैं हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। लेकिन प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाइए दानिश, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। मैंने झूठ कहा था उस दिन आपसे कि मैं दक्ष की वजह से कोमा से बाहर आई थी, जबकि सच है कि मेरे जीने की वजह सिर्फ आप है। आपका प्यार, आपका पागलपन मुझे उस कोमा से खींच कर लाया था। दक्ष तो बाद में मेरी ज़िंदगी बने, लेकिन पहले आप है मेरी ज़िंदगी। मेरे दक्ष से भी ज़्यादा आपसे प्यार किया है। अगर दक्ष मेरे दिल में है तो आप मेरी धड़कन, आप जिसकी वजह से वो दिल जिंदा है और उसके साथ में जिंदा हूँ। आपको नहीं खो सकती दानिश, मैं आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहते हुए अंतरा रोई जा रही थी। वहीं शिवम और ऋतिक उसे देख रहे थे। तभी शिवम ने किसी से कॉल किया और कहा, जल्द से जल्दी हॉस्पिटल आओ, यहाँ अंतरा की हालत ठीक नहीं है। तभी उधर से फिर कॉल कट हो गया और शिवम और ऋतिक ने कुछ इशारा किया, जिसके बाद ऋतिक वहाँ से चला गया। इधर शिवम ने फिर अंतरा के कंधे को पकड़ा और उसे उठाकर बेंच पर बिठाते हुए बोला, अंतरा संभालो खुद को, तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, दानिश बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इस पर अंतरा शिवम को देखकर रोते हुए बोली, सच में ठीक हो जाएंगे ना, उन्हें सच में कुछ नहीं होगा ना? इस पर शिवम गहरी सांस लेकर हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ अंतरा, तुम्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी एक डॉक्टर शिवम के पास आया और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। इस वजह से शिवम अंतरा को छोड़कर उसके साथ चला गया। इधर दक्ष अभी भी वहाँ खड़ा सिर्फ ओटी को ही घूरे जा रहा था। तभी वो अंतरा की तरफ मुड़ा और अंतरा के पास आया और चुपचाप अंतरा के साइड में जाकर बैठ गया। वो अंतरा को रोते हुए एकटक देखने लगा, पर दूसरी ही पल वो अंतरा के सीने से लग गया। अंतरा भी उसे अपने सीने से लगा लिया। वहीं दक्ष की आंखों के सामने इस वक्त कुछ धुंधली
यादें थी, भले ही वो छोटा था, लेकिन कुछ यादें आज भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। अंतरा जब उसके करीब नहीं थी तब दानिश का उसे उसकी केयर करना, उसे अपने साथ ऑफिस ले जाना। अगर वो बीच में रोने लगता तो दानिश मीटिंग छोड़कर उसके पास आया करता था। कई बार तो उसने अपने बिजनेस ट्रिप को भी कैंसिल कर दिया था उसके लिए। दक्ष काफ़ी समझदार था, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था सब कुछ देखता आ रहा था। दानिश ने एक सिंगल फादर होने पूरे फर्ज निभाए थे। अगले ही पल दक्ष अंतरा के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगा। वहीं अंतरा जो खुद को रो रही थी, वो दक्ष के रोने के एक पल के लिए तो वो शांत हो गई और तुरंत अपना सर नीचे करके दक्ष को देखने लगी। दक्ष उसके सीने से लगकर रोते हुए बोला, मम्मा प्लीज़ डैडी को वापस लेकर आओ। मुझे डैड को इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मेरे डेविल डैड पहले जैसे चाहिए। मम्मा, किसने किया आखिर अंतरा पर अटैक? कौन है इस सब के पीछे? क्या दानिश होगा ठीक? जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।